एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी अभी शावर लेकर आई थी और वो म्यूजिक प्ले करके डांस करते हुए अपने हेयर को ड्राई करने लग जाती है। पीछे से लिंग भी उसकी इन हरकतों को देख रहा था जिसे देखकर जाओ एकदम साइलेंट हो जाती है। इसके बाद आगे हम साइनियो कंपनी में जाइनर को देखते हैं जिसे जेन की बातें याद आ रही थी और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि जेन के द्वारा भेजे गए फ्रूट्स और स्नैक्स लेकर आता है। इसके बाद जाइनर के पास उसकी असिस्टेंट आती है और उसे जेन की भेजी हुई कॉर्पोरेट प्लान के बारे में उसे बताती है। अगले सीन में हम न्यूवे कंपनी को देखते हैं जहां पर लिंग की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी और वो क्लाइंट न्यूवे की काफी तारीफ करता है और लिंग के साथ एक डील भी करता है। जिसके बाद लिंग बाहर खड़ी मीडिया के सामने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है और इस प्रोजेक्ट से कंपनी की अलग ही रफ्तार पकड़ने वाली थी। आगे हम लिंग को कंपनी में ही सोता हुआ देखते हैं जहाँ पर जाओ उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। हम देखते हैं कि जाओ लिंग को जगाकर उसको खाना भी खिलाती है। इसी दौरान जाओ लिंग के न्यू प्रोजेक्ट को देखती है जो कि 5G प्लस लॉजिस्टिक पर बेस्ड था। अब जाओ उस प्रोजेक्ट को देखकर लिंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और उसे फ्यूचर के लिए मोटिवेट करती है। अगली सुबह लिंग के पास एली आती है जो कि उसे एक लाइव वीडियो दिखाती है जिसमें एनशिंग एक मीटिंग कर रहा था जिसमें वो बताता है कि हमारी जी ग्रुप 5G लॉजिस्टिक को दोबारा शुरू करने वाली है क्योंकि जाओ के प्रोजेक्ट अप्रूव के बाद कंपनी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और कंपनी के स्टॉक पर भी असर पड़ा है। तब एली लिंग को बताती है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ कर ली है। जिसे सुनने के बाद लिंग तुरंत ही एक मीटिंग करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं जिसके असिस्टेंट उसे इस न्यूज के बारे में ही बता रही थी और वो जाइनर से कहती है कि आपके पास एक मौका है इसका फायदा उठाने का, लेकिन जाइनर मना करती है और कहती है कि मैं पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और मीटिंग के दौरान ही उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी ने 2 दिन के अंदर ही 200 मिलियन का लॉस हो चुका है और अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को विड्रॉ कर ले रहे हैं। और इतने में ही तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आ जाता है जो कि लिंग के साथ उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और वो उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो गया है और जी ग्रुप के मैनेजर ने ये डिसाइड किया है कि न्यूवे कंपनी के इस प्रोजेक्ट को टेम्परेरीली रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन लिंग उसकी इस बात से एग्री नहीं होता और फिर भी लिंग के पास इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद हम स्टूडियो में लिनर योयो को देखते हैं जो कि जाओ को इस न्यूज के बारे में बताती है। दूसरी तरफ कंपनी के बाहर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो स्टॉक गिरने की वजह से उनकी सारी जॉब जा चुकी थी और ये सभी लोग लिंग को ही बॉयकॉट कर रहे थे और उससे पे बैक की मांग कर रहे थे जिसे देखकर लिंग को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद लिंग घर पर जाता है जहाँ पर जाओ उसका वेट कर रही थी। उसे गुड नाइट कहकर लिंग अपने रूम में चला जाता है। तभी जाओ अपने भाई एनशिंग को कॉल करके उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि लिंग पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था। अगले दिन एनशिंग और जाओ कैफे में मिलते हैं जहाँ जाओ उससे सवाल करती है कि तुम सच में न्यूवे पर अटैक कर रहे हो, जिस पर एनशिंग हाँ कहता है और वो जाओ से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि इस कंडीशन में लिंग और उसकी कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। जिस पर जाओ से कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें लिंग को परेशान करने की या चोट पहुँचाने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए तुम्हें लिंग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। उसके बाद जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब एनशिंग को जाओ की पास्ट की बातें याद आने लग जाती है। फिर वो लिंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो लेकिन मैं भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जिसके बाद लिंग कॉल कट कर देता है और उसे एनशिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे हम एनशिंग को एक इवेंट में देखते हैं जहाँ एनशिंग जाओ के एक प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रहा था और कहता है कि जल्दी ही जी ग्रुप लार्जेस्ट कंपनी का ई-कॉमर्स ब्रांड बन जाएगा। जिसे सुनकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है जो कि एनशिंग के इस बात पर एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। फिर लिंग एनशिंग के पास आकर न्यूवे के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि न्यूवे ग्रुप में इनबिल्ड जाओ के प्रोजेक्ट को फुल्ली सपोर्ट करेगा। दरअसल लिंग एनशिंग पर फिर से अटैक करने वाला था और वो एनशिंग को ये भी कहता है कि तुमने मेरे लिंग जाओ प्रोजेक्ट को चुराया है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद एनशिंग कंपनी के मैनेजर को 5G लॉजिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अली के साथ अपने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगले सीन में हम एनशिंग को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जाओ के प्लान में कोई दिक्कत आ गई है और बाहर मीडिया वाले सवाल जवाब के लिए भी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं जिसे जी ग्रुप के शेयर्स के घटने के बारे में पता चल चुका है। अब एनशिंग कंपनी जाता है तो बाहर मीडिया वाले एनशिंग से लिंग जाओ प्रोजेक्ट की चोरी के बारे में सवाल जवाब करने लग जाती है लेकिन एनशिंग उनके सवालों के जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो न्यूज में देखता है कि जी ग्रुप के बारे में मीडिया वाले तरह तरह की बातें करने लग गई है जिसे देखकर एनशिंग की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एली लिंग को जी ग्रुप के डाउन होने के बारे में खबर देती है
इसके बाद हम स्टूडियो में जाओ को देखते हैं जिसके पास जाइनर मिलने के लिए आ जाती है और उसे जी ग्रुप के स्टॉक डाउन होने की खबर देती है और उसे बताती है कि एनशिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया और बिल्कुल टूट चुका है। दरअसल जाइनर हर बार की तरह इन सब की जिम्मेदार जाओ को ही समझती है, उससे काफी बहस करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जाइनर की बातें सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो अपने भाई एनशिंग को कॉल लगाती है, लेकिन एनशिंग का फोन बंद आ रहा था, इसलिए अब जाओ एनशिंग को उसे कॉल बैक करने के लिए एनशिंग को मैसेज करती है। इसके बाद हम कंपनी के मैनेजर को कार में एक बंदे से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मैनेजर उसे कहता है कि कंपनी के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कोई छुपने की जगह बताओ तुम। और आगे हम जाओ को देखते हैं, तभी उसके पास लिंग भी आ जाता है, जहाँ वो आकर जाओ को सॉरी कहता है और कहता है कि आज मैं फिर से लेट हो गया। फिर जाओ उससे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, तब लिंग उसे कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब जाओ उसे जाइनर के बारे में बताती है कि आज उसने मुझे क्या क्या कहा। तब लिंग उसे कहता है कि बिजनेस में ये सब कुछ डिफिकल्टीज आना आम बात है और मैं केयरफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मेरी टक्कर तुम्हारे भाई एनशिंग के साथ हुई है और मैं नहीं चाहता कि एनशिंग को कोई परेशानी हो। अब देखते ही देखते इन दोनों की बातें बहस में बदल जाती हैं और लिंग गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जाओ को रूम में अकेले सोता हुआ देखते हैं, क्योंकि लिंग बाहर सोफे पर सोया था, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जाओ डॉक्टर के पास जाती है, तभी वहाँ पर एक बड़ी फाइल पर जाओ की नजर जाती है, जो कि मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल की थी, जिस पर जाओ से पूछती है कि ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई। जवाब में डॉक्टर कहता है कि मेरे पास इस हॉस्पिटल का एक फोल्डर था, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो जाने के बाद मेरा ये फोल्डर खत्म हो गया। अब डॉक्टर के पूछने पर जाओ उसे बताती है कि काफी साल पहले मेरा पेटर्निटी टेस्ट मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल में ही हुआ था, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया था। फिर जाओ डॉक्टर को उस लॉजिस्टिक के बारे में बताती है, जिससे डॉक्टर को जी हाउ का नाम पता चल जाता है और वो उसे बताता है कि इन्होंने ही मुझे एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनाया है। फिर जाओ डॉक्टर को अपने पास्ट की सारी बातें बताती है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर से तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता करवा सकता हूँ। अब डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्सेस उसे सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में वेट करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो सीनियर डॉक्टर वहाँ पर नहीं था, इसीलिए डॉक्टर चोरी छुपे सीनियर डॉक्टर के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जैसे ही सीनियर डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर तब तक इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर चुका था। सीनियर डॉक्टर के पूछने पर डॉक्टर उससे जाओ के बारे में पूछता है, लेकिन सीनियर डॉक्टर मना करता है कि उसके पास जाओ के बारे में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हम स्टूडियो में जाओ को देखते हैं, तभी जाओ के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो कि जाओ को उसके बचपन के दोस्त के बारे में पूछते हैं, जो कि घायल हो गए थी। तब जाओ उसे युगाओ के बारे में बताती है। इसके तुरंत बाद ही जाओ डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जो कि डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट देता है। फिर डॉक्टर उसे युगाओ के बारे में भी बताते हैं कि वो कैसे इंजर्ड हो गई थी और कैसे डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी बीच डॉक्टर उसे टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जाओ के साथ क्या हुआ था और कैसे इन दोनों के ब्लड सैंपल्स भी स्विच कर दिए गए थे। अब ये सब कुछ पता लग जाने के बाद जाओ रोने लग जाती है। आगे जाओ अपने घर पर जाती है, जहाँ वो अपने स्टेप मॉम से अपने पैटर्निटी टेस्ट के बारे में पता करवाती है, जिसके बाद वो उनसे युगाओ के बारे में बात करती है और उनसे कहती है कि युगाओ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, कि मैंने आपको उससे बात करते हुए रिकॉर्डिंग के जरिए सुना था। अब ये सुनकर तो उसकी स्टेप मदर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब युगाओ को उसकी स्टेप मदर ने भड़काया था जाओ के खिलाफ। दूसरी तरफ हम एनशिंग को वायलिन बजाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वायलिन बजाते हुए वो पास्ट की बातें याद कर रहा था। उतने में ही वहाँ पर जाइनर आती है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछती है। ड्रिंक करते हुए जाइनर जैन के बारे में पूछती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। एनशिंग कहने लगता है कि जैन एक अच्छा लड़का है और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है, जबकि मैं लिंग की फैमिली को पसंद नहीं करता, लेकिन जैन मुझे अच्छा लड़का लगता है। एनशिंग के पास लिंग की कॉल आती है, जो कि उसे कल मिलने के लिए कहता है। जैसे ही एनशिंग ड्रिंक लाने के लिए रूम से बाहर जाता है, तब जाइनर एनशिंग के फोन से लिंग को मिलने के लिए मैसेज कर देती है। अगले दिन हम लिंग को जाइनर के बताए हुए लोकेशन पर देखते हैं। अब वहाँ पर वो जाइनर को देखते ही समझ जाता है कि उसने ही एनशिंग के फोन से उसे मैसेज किया था मिलने के लिए। तब जाइनर उसे उसके पास आते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का हिस्सा भी नहीं हूँ। पर लिंग उसे दोबारा से इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन लिंग जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा लॉक था, जिस पर जाइनर कहती है कि मैंने सारे डोर्स और नेटवर्क्स ब्लॉक कर दिए हैं। दरअसल जाइनर फिर से लिंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिंग को जाइनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तब जाइनर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया, लेकिन जाओ ने तुम्हें कुछ महीनों में ही अपनी ओर कर लिया। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जो कि लिंग को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो आज कंपनी में नहीं आया था। इसलिए एली तुरंत ही जाओ को कॉल करके उसे लिंग के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जाओ एली को बताती है कि लिंग तो सुबह ही कंपनी के लिए निकल चुका है। अब जाओ एली का फोन कट करके लिंग को ही कॉल लगाती है, लेकिन लिंग का फोन बंद आ रहा था। तब जाओ को याद आता है कि आज लिंग एक स्कूल एनिवर्सरी के लिए गया था। वही हम लिंग को स्कूल में एक रूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने फोन में नेटवर्क सर्च करने की कोशिश कर रहा था और जाओ भी लिंग की लोकेशन को
ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ ट्रैकर उसे उसके आसपास की लोकेशन ही शो कर रहा था। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे मैनेजर चुपने की बात कर रहा था और ये बंदा जाओ पर नजर रख रहा था। तब जाओ को झाड़ियों में लिंग का फोन दिखाई देता है, जिसे लिंग ने बेसबॉल बैट से बांधकर बाहर फेंक दिया था। अब जाओ समझ जाती है कि लिंग स्कूल के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद जाओ स्कूल के अंदर जाकर लिंग को ढूंढ लेती है, जहाँ पर जाइनर भी मौजूद थी। जाओ जाइनर को देखते ही उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर जाइनर जाओ को कहती है कि मैं लिंग को बचपन से जानती हूँ, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह से बदल दिया। और अब वो जाओ को दोबारा से बुली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाओ उसे कहने लगती है कि अब मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। एक एक कर जाओ लिंग के पास आती है और लिंग और जाओ दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाइनर रोने लगती है और वो लिंग से कहती है कि मैंने कितने सालों से तुम्हारा वेट किया, जिस पर लिंग उसे कहता है कि मैं जाओ को बचपन से जानता हूँ और ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहकर लिंग वहाँ से चला जाता है जाओ को लेकर। बाहर हम उसी बंदे को देखते हैं जो किसी को कॉल करके बता रहा था कि लिंग और जाओ यहाँ से निकल चुके हैं। वही जाइनर स्कूल के अंदर अभी भी बैठी हुई थी। तभी उसके पास जैन आ जाता है, जो कि उसे देखते ही समझ चुका था कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है और वो जाइनर को संभालने की कोशिश करता है। आगे लिंग और जाओ कार में बैठकर बातें करते हुए जा रहे थे। तभी लिंग के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर को अटैक आया है और वो एक हॉस्पिटल में है। जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां लिंग के फादर का ऑपरेशन हो रहा था और सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तब जैन लिंग को बताता है कि फादर अपने काम में बिजी थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें अटैक आ गया। और हम देखते हैं कि इतने में डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं कि अभी आपके फादर की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस है। तभी यह मैनेजर डॉक्टर से कहता है कि आप लोगों को किसी भी तरह चेयरमैन टियान को होश में लाना होगा, जिसे सुनकर डॉक्टर उनसे कहता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको चेयरमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कंपनी, जिसे सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। अब डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि जब तक चेयरमैन टियान को होश नहीं आ जाता तब तक कंपनी को फैंग संभालेगा और कंपनी के सारे बड़े फैसलों को भी हैंडल करेगा, लेकिन मैनेजर इसके लिए एग्री नहीं होता। तब क्लाइंट लिंग को जी ग्रुप के काम को हैंडल करने के लिए कहते हैं, तो लिंग मान जाता है। इसके बाद वो कंपनी चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेमोस्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ताओ को देखते हैं, जिसे अंशिंग की स्टेप मदर होंग मिलने आई थी, लेकिन डॉक्टर ताओ उससे बात नहीं करता। आगे हम हॉस्पिटल में चेयरमैन तियाओ को देखते हैं, जहां वो अनकॉन्शियस होने की वजह से लिंग को याद कर रहे थे। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंग भी अपने सारे पुराने हादसे को ड्रीम में देख रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी जाओ आकर उसे संभालती है और उसे सी पार्क की 2 टिकट्स दिखाती है। इसके बाद हम इन दोनों को सी पार्क में देखते हैं, लेकिन पार्क का एक एम्प्लॉय उन दोनों को एडवांस टर्मिनल में जाने से मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों चोरी छुपे वहाँ अंदर चले जाते हैं और ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद लिंग एनशिंग को जाकर मिलता है और उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है, लेकिन एनशिंग उसके बिजनेस में दोबारा दखल नहीं देना चाहता था। पर फिर भी लिंग एनशिंग के साथ दोबारा कोऑपरेट करना चाहता था और एनशिंग भी लिंग के साथ डील डन कर देता है और वो उसे बताता है कि वो शुरू से ही 5G लॉजिस्टिक पर काम करना चाहता था और कहता है कि लेकिन मैं अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी ड्राइंग्स बना रही थी। तभी उसे अपने फोन से पता चलता है कि न्यूवे कंपनी और जी ग्रुप अब साथ में काम करने वाले हैं। आगे हम जाइनर को देखते हैं, जो कि खाने के टेबल पर बैठी हुई थी और वो जेन को कॉल करके उसे आने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जेन उसे सरप्राइज देता है और उसके फेवरेट शूज भी उसे गिफ्ट करता है। जेन उसे उसके सारे फेवरेट जगह की टिकट्स भी दिखाता है, जो कि जेन उसके साथ घूमना चाहता था। ये सारे टिकट्स देखकर जाइनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जेन आकर उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अपने काम से बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। इसके बाद हम लिंग और एली को देखते हैं, जहाँ एली उसे बताती है कि जैक एयरपोर्ट पर आने वाला है। उतने में ही लिंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो लिंग को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी जॉब को स्किप करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले ही लिंग उसे कुछ बोल पाता, डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया था। तभी लिंग एली को डॉक्टर के घर पर चलने के लिए कहता है और ये दोनों जाकर देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर डॉक्टर उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और वो उन्हें कहता है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा और अब मैं एली के साथ ही रहना चाहता हूँ। तब डॉक्टर की यह हालत देखकर एली सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसी समय एली को किसी की कॉल आती है और वो बंदा उसे कहता है कि जैक आ चुका है। तो इसलिए लिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ और वो एली से कहता है कि तुम इसके पास ही रहो क्योंकि इसको तुम्हारी जरूरत है। अब लिंग के वहाँ से जाते ही एली डॉक्टर से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ तियाओ की वजह से किया ना। डॉक्टर एली से कहता है कि तियाओ मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तियाओ मेरा कोच था। अब ये दोनों डॉक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद एली डॉक्टर को सोफे पर लेटाती है। इतने में डॉक्टर एली को हक करता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है।
अब एली भी डॉक्टर को हक कर लेती है। अगली सुबह डॉक्टर एली के साथ अपने रिजाइन को लेकर बात करता है क्योंकि वो रिजाइन देना चाहता था, लेकिन एली उसे रिजाइन देने से मना करती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। जिस पर एली उसे पूछती है कि फिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त है। तब वो एली उसे कल रात के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर डॉक्टर हिचकिचाने लग जाता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उसने कल रात को क्या किया था। इसलिए एली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।